हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या फिजिक्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज ऑन कंडक्टर्स देखा था और हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी कंडक्टर पे आप चार्ज प्लेस करते हैं तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इट विल बी ओबेइंग टू बेसिक लॉज। पहला बेसिक लॉ क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बल्क ऑफ कंडक्टर इज जीरो, और दूसरा लॉ था इट मस्ट ओबे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब अगर आप किसी कंडक्टर पे चार्ज प्लेस करते हैं तो चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इट शुड नॉट वायलेट एनी ऑफ द टू लॉज। पहला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बल्क ऑफ कंडक्टर इज जीरो, और दूसरा कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैज टू बी फॉलोड। ये दोनों लॉ को ओबे करता हुआ चार्ज अपने आप को कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इन दोनों लॉज के बेसिस पे हमने एक कंक्लूजन ड्रा किया था। देखिए, एक तो ये लॉ था इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मस्ट डिस्ट्रीब्यूट इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बल्क ऑफ कंडक्टर इज जीरो, और दूसरा था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मस्ट बी ओबेड। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मस्ट बी ओबेड। और इन दोनों को मिला के हम लोगों ने एक कंक्लूजन ड्रा किया था, दैट इज स्टैटिक चार्ज नेवर रिसाइड्स इन द बल्क ऑफ कंडक्टर। स्टैटिक चार्जर कभी भी बल्क ऑफ कंडक्टर में रिसाइड नहीं करेगा, इट विल ओनली लाई ऑन द सरफेस। कभी भी कंडक्टर के वॉल्यूम में स्टैटिक चार्जर नहीं लाई करेगा। स्टैटिक चार्जर विल नेवर रिसाइड इन द बल्क ऑफ कंडक्टर, इट विल ओनली लाई ऑन द सरफेस। ठीक है, बल्क के अंदर स्टैटिक चार्जर नहीं। आइए हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि कैसे इन दोनों से हम लोग ये चीज कंक्लूड करते हैं। लास्ट वीडियो में आप देखना, चार्ज ऑन कंडक्टर्स में हम लोगों ने ये चीज प्रूव किया था। ठीक है, आज हम लोग को करना है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट। फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट। ठीक है, अगर कोई कंडक्टिंग सीट दिया हुआ है, कंडक्टिंग सीट यहां जो ले रहे हैं हम लोग थिन कंडक्टिंग सीट ले रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग थिन कंडक्टिंग सीट। दिस इज थिन कंडक्टिंग सीट। This is thin conducting sheet. Thickness is negligibly small. Thickness is negligibly small. और इस पे हम लोग मान लो Q चार्ज प्लेस किया। इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट में इनफाइनाइट इन लेंथ एंड इनफाइनाइट इन विड्थ। लेंथ वाइज भी इनफाइनाइट है और विड्थ वाइज भी इनफाइनाइट है। ये आप ले लो, इसको A, B, C एंड D। ठीक है, अब चार्ज Q हमने प्लेस किया। हाउ दिस चार्ज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट? देखो, नॉन कंडक्टिंग सीट में आप याद करो, जब नॉन कंडक्टिंग सीट डिस्कस कर रहे थे तो उस केस में चार्ज जो था इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था बल्क में। ठीक है, थिन सीट था, नॉन कंडक्टिव सीट। पहले हम लोग नॉन कंडक्टिव सीट का भी किए हैं। तो चार्ज जो था यहाँ पे इस तरह से रिसाइड कर रहा था, इस तरह से चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। लेकिन अगर कंडक्टिंग सीट लेंगे आप, अगर इसका हम लोग सपोज करो कि ये व्यू देख लो आप इधर से, मतलब ये आपका जैसे मान लो कंडक्टिंग सीट है, सपोज करो ये कंडक्टिंग सीट है, इसका ये वाला पोर्शन ऐसे देख रहे हैं, ऐसे। ठीक है, ये A, B, C, D है। ठीक है, तो इसका अगर इधर से देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको? इट विल लुक लाइक दिस, A, B। ठीक, अब हम कह रहे हैं थिन सीट है। ठीक है, इट इज थिन सीट। हम लोगों ने Q चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, Q चार्ज प्लेस कर रहा है, और हम लोगों को पता लगाना है कि ये Q कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपका जो नॉन कंडक्टिंग सीट था उसमें तो क्या था कि बल्क में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे अब एक कंडीशन, ये कंडक्टिंग सीट है। अब कंडक्टिंग सीट, हालांकि ये थिन कंडक्टिंग सीट है, इट इज thin conducting sheet, the conducting sheet is having negligibly small thickness, लेकिन negligibly मतलब negligibly small thickness होने के बावजूद भी कुछ तो बल्क होगा ही ना, मतलब माइक्रोन में होगा, नैनोमीटर में हो सकता है। थिकनेस इज negligibly small, तो negligibly small thickness होते हुए भी इसका कुछ तो बल्क लाई करेगा, कुछ तो इसके अंदर बल्क होगा, कुछ तो इसके अंदर आपका बल्क होगा। ठीक है, तो अगर आप चार्ज क्यू इस पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जो भी बल्क होगा उस बल्क को अवॉइड करेगा ये। अगर आप चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उस बल्क को चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन सच ए वे दैट इट विल बी अवॉइडिंग दिस बल्क।
ये बल्क अवॉइड करेगा, चाहे वो कितना भी स्मॉल थिकनेस का क्यों ना हो, उस बल्क को अवॉइड करेगा। और उस बल्क को अवॉइड करते हुए चार्ज इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड। जैसे यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये थिन बल्क रीजन है जो कि वो अवॉइड करेगा, उसमें कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। मतलब चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन सच ए वे कि वो थिन बल्क अवॉइड करते हुए, और थिन बल्क को अवॉइड करते हुए किधर जाएगा, एक इस साइड आएगा और कुछ इस साइड जाएगा। आपको अवॉइडिंग ए थिन बल्क रीजन, वो थिन बल्क रीजन होगा, वो एक सेपरेटर की तरह एक्ट करेगा। जहां पे चार्ज नहीं लाई करेगा, इट विल एक्ट लाइक ए सेपरेटर। It will be distributing on surface number 1 left side and right side of the conducting sheet. वो conducting sheet के left और right में distribute करेगा। It will be distributing itself on the left side and right side of the conducting sheet. ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये Q में से कितना हिस्सा 1 पे जाएगा और कितना हिस्सा 2 पे जाएगा। एक थिन बल्क रीजन है जिसमें चार्ज नहीं लाई कर सकता है, क्योंकि अगर लाई करेगा तो वो one of the law will get violated. Electric field is zero in the bulk and Gauss law of electrostatics is satisfied. ये दोनों में से कोई एक को ये मतलब वो कर देगा, मतलब वायलेट कर देगा। तो इसलिए आपका स्टैटिक चार्ज is going to avoid this bulk, and avoiding this bulk it will be lying on both sides. It will be lying on the both side of the bulk, means it will be lying on this surface and this surface. एक तरह से आप देख सकते हो कि जो कंडक्टिंग सीट है इट इज टू सरफेस बेसिकली। नॉन कंडक्टिंग सीट था, ये सिंगल सरफेस था, अब बल्क में चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। लेकिन कंडक्टिंग सीट में चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन द लेफ्ट सरफेस एंड ऑन द राइट सरफेस। अब मुझे बता कितना चार्ज सरफेस नंबर 1 पे जाएगा और कितना चार्ज सरफेस नंबर 2 पे जाएगा। हाउ मच चार्ज विल गो ऑन सरफेस नंबर 1 एंड हाउ मच चार्ज विल गो ऑन सरफेस नंबर 2। सरफेस नंबर 1 पे कितना चार्ज जाएगा, सरफेस नंबर 2 पे कितना चार्ज जाएगा। देखो इंट्यूशन तो हम लोग का ये कहता है कि बोथ साइड्स आर इक्वली गुड, सो दे विल डिस्ट्रीब्यूट हाफ हाफ। ना अंदर से आवाज आता है कि हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं, इंट्यूशन यही कर रहा है ना कि दोनों साइड तो इक्वली गुड है, दोनों एक ही जैसा है, तो काहे नेचर, व्हाई नेचर विल प्ले पार्शियलिटी, इट विल डिस्ट्रीब्यूट हाफ हाफ। पर ये हाफ हाफ ठीक है, मतलब अंदर से आ रहा है आवाज तो हम लोग हाफ हाफ बोल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन to be some proof also why it will distribute half half. Why can't q by 4 and 3q by 4 half half ही क्यों होगा? q by 4 3q by 4 क्यों नहीं? q by 4 3q by 4 क्यों नहीं? इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, थोड़ा से इसको मैग्नीफाई करते हैं, बल्क को मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है, ये आपका मैग्नीफाई कर रहे हैं, मोटा नहीं कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है हम लोगों को? प्रूफ ये करना है कि चार्ज क्यू जो है हाफ ऑफ क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मान लो कि आउट ऑफ दिस चार्ज क्यू स्मॉल क्यू लाइज हियर, तो बाकी रेस्ट जो है चार्ज कंजर्वेशन तो ओबे होगा ना, तो रेस्ट चार्ज जो है कैपिटल Q माइनस Q हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस Q हो जाएगा। ठीक, समझ ना? अब अच्छा, एक एक सरफेस, आप एक चीज और समझो, ए कंडक्टिंग सीट कैन बी विजुअलाइज्ड एज two non-conducting sheets. Every conducting sheet can visualize as two non-conducting sheets. Conducting sheet को आप visualize कर सकते हैं as two non-conducting sheets. I can see them as two non-conducting sheets. ठीक है, तो इसको एक ये non-conducting sheet 1 हो गया, एक दो चार्ज सरफेस पे बिहेव कर रहा है। मतलब एक एक कंडक्टिंग सीट जो है वो दो सरफेस की तरफ बिहेव कर रहा है, दो नॉन कंडक्टिंग सरफेस पर बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को एक ही, अब हम लोग का क्या है, हम लोग का एक वेरिएबल है, एक अननोन है, स्मॉल क्यू इज द अननोन। तो स्मॉल क्यू को निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा।
इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि अगर हम लोग कोई पॉइंट P बल्क में लेते हैं, इफ आई टेक एनी पॉइंट P इन द बल्क, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी जीरो। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? अब देखो पॉइंट P पे फील्ड किसकी वजह से होगा? सरफेस नंबर 1 की वजह से होगा और सरफेस नंबर 2 की वजह से होगा। अब सरफेस नंबर 1 की वजह से फील्ड क्या होगा? ये E1, लेट्स कॉल इट E1। सरफेस नंबर 1 की वजह से फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है? Q बाई एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज Q बाई 2 एरिया एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सरफेस नंबर 1 की वजह से E1 हो गया। अब सरफेस नंबर 2 की वजह से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज सरफेस है तो डाइवर्जिंग फील्ड होता है, you'll have E2। E1 is towards right। अब E2 क्या होगा? E2 will be again सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस नंबर 2 पे सिग्मा क्या है? Q माइनस Q बाई एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट towards left। So net field at point P is going to be superposition of E1 and E2, which is equal to Q by 2A epsilon naught minus Q minus Q upon, and that should be equal to 0. And from here we get Q equals to Q by 2, small q equals to Q by 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि this is going to be Q by 2 and this is going to be Q by 2। ये दोनों Q by 2 Q by 2 हो जाएगा। ठीक है, this is going to be Q by 2 and this is also going to be Q by 2। समझ में आ रहा है चीज आपको? Are you getting this point? Okay, तो यहां से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि स्टैटिक चार्ज द फील्ड इनसाइड द बल्क ऑफ कंडक्टर इज जीरो। उससे हम लोगों ने एक इक्वेशन जनरेट कर लिया, फील्ड इन द बल्क इज जीरो, और वहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मतलब ओबेइंग दीज टू लॉज, इन दोनों लॉ को ओबे करता हुआ चार्ज हैज टू डिस्ट्रीब्यूट हाफ हाफ। अगर हाफ हाफ नहीं हुआ तो कोई एक लॉ वायलेट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बल्क ऑफ कंडक्टर विल नॉट बी जीरो। और वो वायलेट नहीं हो सकता है, नेचर का लॉ है, नेचर विल नॉट अलाउ एनी फिनोमेना टू वायलेट एनी ऑफ इट्स लॉज। काफी अच्छे से मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। लास्ट वीडियो देखिए, सीक्वेंशियल देखेंगे तभी आपको मजा आएगा फिजिक्स में। ठीक है, हाँ। तो अब हमको समझ में आ गया कि चार्ज जो है हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट हाफ हाफ, राइट। तो अगर एक कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं एंड इफ आई प्लेस चार्ज Q, देन दैट चार्ज Q इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट हाफ हाफ। वो चार्ज Q जो है हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज Q इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट हाफ हाफ। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस? फिर से ड्रॉ कर लिया जाए, दिस इज योर नॉन कंडक्टिंग शीट। सो दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2। तो आपका चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंट्यूशन भी हम लोग का यही करता है, अंतरात्मा का आवाज हम लोग को यही कर रहा था कि हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। सो इधर Q by 2 और इधर Q by 2। अब हमें मान लो फील्ड निकालना है इन द विसिनिटी, नेबरहुड में अगर फील्ड निकालना है, अगर नेबरहुड में फील्ड निकालना राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो कैसे करेंगे? दो अप्रोच है। पहला अप्रोच तो मैंने आपको बताया कि एवरी कंडक्टिंग सरफेस कैन बी सीन एज टू नॉन कंडक्टिंग सरफेस। एवरी कंडक्टिंग सरफेस कैन बी सीन एज टू नॉन कंडक्टिंग सरफेस। तो आपको अगर यहाँ फील्ड निकालना है, सपोज को इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो 1 की वजह से फील्ड क्या होगा? 1 की वजह से फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 की वजह से फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों फील्ड जुड़ के क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे अगर लेफ्ट हैंड साइड निकालना है तो 1 की वजह से फील्ड क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एवरी कंडक्टिंग सरफेस कैन बी सीन एज टू नॉन कंडक्टिंग सरफेस। 2 की वजह से भी फील्ड यही हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, दोनों जोड़ के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो द फील्ड इन द नेबरहुड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज नथिंग बट Q by 2 एरिया। ठीक है, सिग्मा इज अ चार्ज surface charge density on the conducting surface। ठीक है,
तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऑन दिस साइड एंड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऑन दिस साइड। अब बीच में 0 रहेगा, आप देख सकते हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दे विल कैंसिल आउट एंड दैट विल बी 0, फील्ड इन द बल्क विल बी 0। दूसरा तरीका है कि आप गॉस लॉ लगा लो, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज कर लो, वो भी करके देख लेते हैं। लेट्स यूज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज योर बल्क, दिस इज योर सॉरी थिन कंडक्टिंग शीट, नेग्लिजिबली स्मॉल थिकनेस का है, ठीक है, थिकनेस पर मैग्नीफाई करके देख रहे हैं ताकि अंदर का भी एनालिसिस हम लोग कर सके। अब क्या लोगे, गॉसियन सरफेस क्या लोगे, गॉस लॉ यूज करके करते हो तो गॉसियन सरफेस क्या लोगे, सिलेंडर लेंगे जैसा पीछे हमने लिया था नॉन कंडक्टिंग शीट में। सिलेंडर कैसा ले सकते हैं, आप चाहे तो सिलेंडर ऐसे ले लीजिए, ठीक है, और एक ऑप्शन और है कि तुम चाहो तो सिलेंडर को ऐसे भी ले सकते हो। ऐसे ले सकते हो। पहले इसको करके देखते हैं। ये गॉसियन सर्फेस कंसिस्ट ऑफ 2 बेसेस एंड 1 कर्व सरफेस, 2 बेसेस एंड 1 कर्व सरफेस, ठीक है। अब यहां पे फील्ड कैसा है, फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली नहीं सॉरी परपेंडिकुलर। अब S1 पे देखोगे तो S1 पे जो है E और N दे लाइन सेम डायरेक्शन, सो E डॉट N इज E, और यहाँ पे E and N दे लाइन सेम डायरेक्शन, तो S2 पे भी E डॉट N जो है वो E हो जाएगा। अच्छा, और S3 पे E and this is N, E dot N is 0, S3, ठीक है। ऐसे अगर यहां का बात करें हम लोग, चलो पहले इसका कर लेते हैं, फ्लक्स निकाल लो। S consists of S1, S2 and S3। S1 S2 पे तो E डॉट N E हो गया। अच्छा, S3 पे 0 है, S3 कर्व सरफेस है। ये सब हम लोग इस तरह का किए थे हम लोग नॉन कंडक्टिंग शीट में। S1 पे हो गया E डॉट N इज E, और S2 पे भी E डॉट N इज E, और S3 पे 0 हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक एक पॉइंट S1 का शीट से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन सिमेट्री, वो सारा जो हम लोग डिस्कशन नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए किए थे वो यहाँ भी वैलिड रहेगा। नॉन कंडक्टिंग शीट वाला देख लेना भाई, ठीक है, बहुत सारी चीज वहां पर डिस्कस किए थे, वो सब कुछ यहाँ भी मतलब वो डिस्कशन दोहरा नहीं रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। और रिफ्लेक्शन सिमेट्री है तो E विल बी फंक्शन ऑफ R ओनली, और एक एक पॉइंट जो है वो शीट से इक्विडिस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि पूरे S1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, पूरे S2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, और S1 S2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, क्योंकि S1 का दूरी और S2 का दूरी शीट से बराबर है, ठीक है। तो E is same everywhere on S1, so I can take it out. E is same everywhere on S2, so I can take this also out, ठीक है। And if S is the area of the base, so flux is 2ES, ठीक है। और चार्ज Q क्या आ जाएगा, चार्ज Q कितना इनक्लोज होगा, देखो एक तो सिग्मा इंटू एस यहां हो गया और सिग्मा इंटू एस यहां हो गया आपका, तो चार्ज विल बी 2 सिग्मा एस, ठीक है। अब गॉस लॉ लगा लो, फाई इज क्यू एप्सिलॉन नॉट, और फाई क्या है 2ES, क्यू क्या है 2 सिग्मा एस, सो E इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ओके, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, इसको भी यूज कर सकते हो तुम चाहो तो, ये तुम्हारा S1 हो गया, और S2 पूरा का पूरा बल्क में है, S3 कर्व सरफेस एरिया है, तो अगर फ्लक्स निकालेंगे तो S1 पे फ्लक्स क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ भी अगर गॉस लॉ लगाएं तो अगर फ्लक्स निकालते हैं, ये भी गॉसियन से लिया जा सकता है, कहने का मतलब ये है S कंसिस्ट ऑफ S1
पीस वाइज स्मूथ सरफेस है ना, तो हर पीस पे आपको जो है इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑन S1 E डॉट एन इज ई, ये हो जाएगा EDS, और S2 तो पूरा का पूरा बल्क में है, तो S2 पे तो E ही 0 हो जाएगा ना, यही 0 है, S2 का 0 हो गया। और S3 पे क्या है, E डॉट एन इज 0, E और N एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 0। ठीक है, अब क्योंकि एक एक पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो E आपका बाहर हो जाएगा, E सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन S1, ये हो जाएगा ES। ठीक, चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही सरफेस इनक्लोज हो रहा है, सिर्फ ये वाला चार्ज इनक्लोज हो रहा है, इधर तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस, राइट। तो ये आ जाएगा, फ्लक्स हो गया E इंटू एस, और हो गया, सो E इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो दोनों गॉसेस यूज कर रहे हैं, योर E इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट, सॉरी, ये भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, E इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंडक्टिंग सीट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, याद भी रखो। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, कंडक्टिंग सीट की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द नेबरहुड ऑफ कंडक्टिंग सीट, इन द नेबरहुड ऑफ कंडक्टिंग सीट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 कंडक्टिंग सीट लेंगे, 2 कंडक्टिंग सीट लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, एवरी कंडक्टिंग सरफेस कैन बी सीन एज 2 नॉन कंडक्टिंग सरफेस। तो आप चाहे तो सुपरपोजिशन भी यूज करके सेम रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2 कंडक्टिंग सीट करेंगे, 2 पैरेलल कंडक्टिंग सीट लेंगे और फिर देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से इस वीडियो के साथ हम लोग 3rd एप्लीकेशन में चले गए, गॉस लॉ का 3रा एप्लीकेशन में चले गए, that is charge distribution, determination of charge distribution, how Gauss law helps you in determining the charge distribution. ठीक है, so let's end over here. Thank you very much.